नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जतिन लाइफ स्टाइल में। आज मैं आपको सावन सोमवार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल लाइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। किसी गांव में एक बूढ़ी माँ अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। बूढ़ी माँ के 3 बेटे थे। अभी तक किसी की भी शादी नहीं हुई थी, इसलिए घर का सारा काम बूढ़ी माँ को ही करना पड़ता था। बूढ़ी माँ भगवान शिव की भक्त थी। उन्हें घर में तो पूजा पाठ का समय नहीं मिल पाता था, लेकिन वह शिव चर्चा में जाती थी। बूढ़ी माँ पहले घर का सारा काम करती, सबके लिए खाना बनाती। सब काम उन्हें अकेले ही करना पड़ता था। वह बहुत थक जाती थी और बहुत दुखी हो जाती। उसी मन से वह शिव चर्चा में जाती थी। एक दिन बूढ़ी माँ शिव चर्चा में गई तो वो बहुत थकी हुई और दुखी लग रही थी। तो वहाँ आने वाली औरतों ने पूछा कि आप इतनी दुखी क्यों हो? तब बूढ़ी माँ ने कहा, मैं दुखी नहीं हूँ, पर क्या करूँ, काम करते करते बहुत थक जाती हूँ। तब उन औरतों ने कहा, तुम्हारे तो 3 बेटे हैं, तो बड़े बेटे की शादी कर लो। बहू घर में आएगी तो तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। बूढ़ी माँ ने कहा, अब मुझे अपने बड़े बेटे की शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब मुझसे काम नहीं होता। फिर बूढ़ी माँ ने अपने सभी रिश्तेदारों में कह दिया कि कोई सुशील सुंदर लड़की हो तो बताना, मुझे अपने बड़े बेटे का विवाह करना है। तो सबने पूछा, दहेज में क्या लोगी? बूढ़ी माँ ने कहा, 2 लाख रुपए। फिर एक रिश्तेदार ने एक लड़की के बारे में बताया और 2 लाख में शादी तय हो गई। बूढ़ी माँ ने धूमधाम से अपने बड़े बेटे की शादी कर दी। अब बहू घर पर आई। बूढ़ी माँ ने सोचा, अब बहू आ गई है तो सारा काम कर लेगी। अब मैं आराम से शिव चर्चा में जाऊंगी। दूसरे दिन बूढ़ी माँ 5 बजे ही उठ गई। सब काम करने लगी, लेकिन बहू 10 बजे सोकर उठी। बहू कोई भी काम नहीं करती थी। बूढ़ी माँ खाना बना देती तो सबसे पहले खाना लेकर खा लेती। उसे बिल्कुल भी यह चिंता नहीं थी कि सास ससुर ने खाना खाया कि नहीं। इसी तरह 10-15 दिन बीत गए। तब सास ने बहू से कहा, बहू तुम जल्दी उठा करो और घर का काम किया करो, मुझे शिव चर्चा में जाना है। तब बहू ने कहा, क्यों, आपने मेरे पापा से 2 लाख रुपए लिए, मैं काम क्यों करूं? 2 लाख रुपए में 2 साल तक कोई काम नहीं करूंगी। बूढ़ी माँ बहू की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती हैं और सारा काम करके शिव चर्चा में जाती है। उनको दुखी देखकर फिर से सब औरतों ने पूछा, अब आप क्यों दुखी हो? अब तो आपकी बहू आ गई है, सारा काम तो वहीं करती होगी, तो बहू तुम्हें अब क्या परेशानी है? तब बूढ़ी माँ ने कहा, क्या बताऊं बहन, बहू कुछ भी काम नहीं करती। 10 बजे सोकर उठती है और मैं खाना बना दूं तो सबसे पहले लेकर खाना खा लेती हैं। बस तब अब सारी औरतें कहती हैं, बहन तब अपने मझले बेटे की शादी कर दो। सब बहुएं एक जैसी नहीं होती, वह काम कर लिया करेगी। तब बूढ़ी माँ ने फिर से अपने रिश्तेदारों से लड़की देखने को कहा और कहा, इस बार मैं 2 लाख रुपये लूंगी। फिर एक संपन्न परिवार मिल गया और वह 1 लाख रुपये देने को तैयार भी हो गया। फिर धूमधाम से बूढ़ी माँ के मझले बेटे की शादी भी हो गई। जब मझली बहू घर पर आई तो बड़ी बहू ने कहा, मेरे पापा ने मेरी शादी में 2 लाख रुपए दिए थे, इसलिए मैं 2 साल तक कोई काम नहीं करूँगी। दूसरी दिन सुबह मझली बहू 12 बजे सोकर उठी और वह भी कोई काम नहीं करती। अब भी सारा काम बूढ़ी माँ को ही करना पड़ा। 10 से 15 दिन बाद बूढ़ी माँ ने मझली बहू से कहा, बहू, बड़ी बहू तो कोई काम नहीं करती, लेकिन तुम तो जल्दी उठा करो और घर का काम कर लिया करो। तो उसने कहा, माँ जी, मेरे पापा ने तो 4 लाख रुपए दिए हैं, मैं भी 4 साल तक कोई काम नहीं करूँगी। बूढ़ी माँ बहू की बात सुनकर बहुत दुखी होती हैं। अब बूढ़ी माँ को और ज़्यादा काम करना पड़ता है, वह बहुत ही थक जाती थी।
फिर माँ सिर्फ चर्चा में गई तो उन बहनों ने फिर से पूछा, क्या बात है बहन, अब तुम उदास क्यों हो? तब उन्होंने कहा, क्या बताऊं बहन, यह बहू भी 12 बजे सोकर उठती है और काम भी नहीं करती। तब उन औरतों ने कहा, तो तुम अपने छोटे बहू की शादी कर लो, शायद वो सही ही निकल आए। फिर बूढ़ी माँ ने अपने छोटे बेटे के लिए लड़की देखना शुरू कर दी, लेकिन उसने सोच लिया कि मैं भी एक भी पैसा दहेज में नहीं लूंगी और आखिर में एक गरीब लड़की से अपने छोटे बेटे का विवाह कर दिया। बहू घर पर आई, वह बहुत गरीब थी और संस्कारी भी थी और बड़ी दोनों बहुओं को अमीरी का घमंड था। सुबह जब बूढ़ी माँ झाड़ू लगा रही थी तो छोटी बहू आई और बोली, माँ जी लाइए, झाड़ू मैं लगाती हूँ, अब आप कोई काम मत कीजिए, सारा काम मैं कर लूंगी। फिर छोटी बहू का घर का सारा काम करती हैं, सास ससुर की सेवा करती हैं, जिसे देखकर बूढ़ी माँ बहुत खुश होती हैं और खुशी खुशी वह शिव चर्चा में जाती हैं। तो सब औरतों ने पूछा, क्या बात है, आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो। तब वह कहती हैं, हाँ, छोटी बहू बहुत अच्छी हैं, वह घर का सारा काम करती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है और सावन का महीना आ जाता है। बूढ़ी माँ और छोटी बहू मिलकर पूजा पाठ करती हैं और सावन सोमवार का व्रत रखती है। एक दिन बूढ़ी माँ ने छोटी बहू से कहा, बहू, सावन का महीना चल रहा है, चलो गंगा स्नान के लिए चलते हैं। छोटी बहू ने कहा, ठीक है माँ जी। फिर दोनों सास बहू सुबह सुबह गंगा स्नान के लिए चली गई। दोनों सास बहू गंगा स्नान करने लगी। इधर भगवान शिव सब देख रहे थे। उन्होंने एक साधु बाबा का रूप लिया और सारंगी ली और बूढ़ी माँ के घर के सामने बैठकर सारंगी बजाने लगे और भीख मांगने लगे। जब दोनों बड़ी बहुओं ने आवाज सुनी तो बहुएं बाहर आई। साधु बाबा ने कहा, बेटी, खाने को कुछ दे दो, कुछ भिक्षा दे दो। सारंगी की आवाज सुनकर बहुओं को बहुत गुस्सा आ रहा था। उन दोनों ने कहा, बाबा, पहले आप इसे बजाना बंद करिए और यहाँ से जाइए। हमने कभी कोई काम नहीं किया, अपनी सास को कभी एक गिलास पानी तक नहीं दिया और तुम्हें लाकर भी भिक्षा दे जाओ यहाँ से। उनकी बातें सुनकर साधु बाबा को क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी कमंडल से पानी निकाला और उन दोनों के ऊपर डाल दिया और देखते ही देखते दोनों भैंस बन गई। ये सब गांव की कुछ औरतें देख रही थी। वे साधु बाबा वहां से चले गए। वो दोनों भैंसें चिल्लाने लगी, लेकिन उनकी आवाज भैंसों की ही हो गई। फिर जब छोटी बहू और बूढ़ी माँ गंगा स्नान करके लौटी तो अपने घर के आगे भैंसे देखकर कहा, बहू, है भैंसे किसकी हैं? हमारे यहाँ ये कैसे आई? बहू ने कहा, माँ जी, लगता है ये गंगा मैया यहाँ भगवान शिव की कृपा है। फिर दोनों सास बहू अंदर गई। सास बहू ने अंदर जाकर देखा तो दोनों बहुएं नहीं थी। बूढ़ी माँ ने कहा, यह दोनों कहाँ से चली गई? उन्होंने जब सब जगह देखा लेकिन दोनों बहुएं नहीं मिली। फिर बूढ़ी माँ गांव वालों के पास गई। तब गांव वालों की औरतों ने बताया कि तुम्हारे घर एक साधु बाबा आए थे, भिक्षा मांग रहे थे, तो तुम्हारे दोनों बहुओं ने उन्हें भिक्षा नहीं दी और उनका अपमान किया। क्रोध में आकर साधु बाबा ने उन पर जल छिड़क दिया और तुम्हारी दोनों बहुएं भैंस बन गई। यह सुनकर बूढ़ी माँ दौड़ी दौड़ी उन साधु बाबा के पीछे गई। उन्हें साधु बाबा मिले तो बूढ़ी माँ ने कहा, बाबा, मुझे माफ कर दो, मेरी बहुओं को क्षमा कर दो, उनके बदले में आपसे क्षमा मांगती हूँ। तब साधु बाबा बने भगवान शिव ने कहा कि वो दोनों तो तुमसे काम करवाती हैं, तुम्हें एक गिलास पानी तक नहीं देती, फिर भी तुम उनके लिए माफी मांग रही हो। तब बूढ़ी माँ ने कहा, भगवान, वो जैसी भी हैं, मेरी बहुएं हैं, मेरे बेटों का घर बिगड़ जाएगा, उन्हें माफ कर दो, चलिए मेरे साथ। तब साधु बाबा ने कहा, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, लेकिन तुम मंदिर में गंगा जल लेकर उन पर छिड़क देना तो वह पहले जैसी हो जाएगी। बूढ़ी माँ ने मंदिर से गंगा जल लिया और उन पर छिड़क दिया और वह दोनों पहले जैसी बन गई। फिर बूढ़ी माँ ने कहा, अब तो सुधर जाओ, पाप करना छोड़ दो, पूजा पाठ करो, दान पुण्य करो, तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। ये दोनों बहुओं ने अपनी सास से
क्षमा मांगी और अब वो भी पूजा पाठ करने लगी और अपनी सास की सेवा करने लगी। अब सब सास बहू मिलकर सिर्फ शिव चर्चा में जाने लगी और उनका जीवन भगवान शिव की कृपा से खुशियों से भर गया। जय हो भगवान शिव की। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ मेरे चैनल जतिन लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।